ये है क्लास 10th का 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका एक वृक्ष की हत्या, जिसकी लेखक है कुंवर नारायण। तो चलिए बिना टाइम गवाई में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि 2018-2022 में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, मतलब शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, तो याद रखिएगा नादिरों से बचाने की ये बातें करते हैं। 2 नंबर बोल रहे कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, किस काव्य संग्रह से संकलित है, जो 2022 में पूछा हुआ है। इन दिनों से ये क्या है, तो संग्रहित है। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता, मतलब क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो याद रखिएगा ये जंगल हो जाने से ये क्या करता है, कवि बचाना चाहता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, कवि के बीच में कैसा संबंध है, तो वृक्ष और कवि के बीच में है तो मित्रता का संबंध है। चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था, तो कहाँ पर मिलता था, तो घर के दरवाजे पर वो हमेशा मिलता था। अब कुंवर नारायण कवि है, मतलब कुंवर जो नारायण थे वो एक प्रकार के कैसा कवि थे, तो याद रखिएगा वो नगर संवेदना की कवि थे, जो 2020 में पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि दूर से ही लड़खड़ता कौन, तो मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है, तो ये जो पंक्ति है एक वृक्ष की हत्या से है। उसके बाद से 8 नंबर बोल रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि की सूखी डाली किसकी तरह थी, किसकी तरह थी, तो याद रखिएगा यह राइफल की तरह थी, जो कि बंदूक की तरह ऐसा दिखाई देता था कवि के नजरों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए 9 नंबर बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि निम्नलिखित में कौन है, तो वो कौन है जी, कुंवर नारायण जी है। 10 नंबर बोल रहा है बुढ़ा वृक्ष कवि को किस रूप में दिखाई पड़ता है, मतलब किस रूप में कवि को दिखाई पड़ता है बुढ़ा वृक्ष, तो याद रखिएगा एक प्रकार का चौकीदार के रूप में वो क्या करता है, तो दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। 11 नंबर बोले कवि ने पेड़ के माध्यम से किस संवेदना पर घोर चिंता व्यक्त की है, मतलब क्या चीजों पर घोर चिंता व्यक्त की है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती मानवीय संवेदना पर ये क्या की है, तो यूं समझिए कि वो विचार को प्रकट की है। 12 नंबर बोल रहे कि पेड़ों की कटाई की वजह से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई, कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई, जब पेड़ों की ज्यादा कटाई होती है तो पर्यावरण की समस्या का हो गई, तो उत्पन्न हो गई, इसीलिए पर्यावरण को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद 13 नंबर बोले कि कभी नदियों को क्या हो जाने से माने होने से बचने की बात करते हैं, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाले हो जाने से। 14 नंबर बोले कि प्रकृति की रक्षा के किए बिना किसकी सुरक्षा संभव नहीं है, मतलब किसकी मतलब जो रक्षा है वो संभव नहीं है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन की। 15 नंबर बोले कि मानव जीवन के अंत के साथ किसका अंत होना निश्चय है, किसका अंत होना क्या है, तो निश्चय है, तो वो है सभ्यता का अंत होना क्या है, तो निश्चय है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। 16 नंबर जैसा कि दिखाई दे रहा है कवि से दूर से बुढ़ा वृक्ष क्या पूछता है, क्या पूछता है, तो पूछता है कौन, ओके, तो वो जवाब देता है मैं आपका दोस्त। 17 नंबर बोले कि वृक्ष के कौन के जवाब में कवि कहता है, तो क्या कहता है, तो दोस्त कहता है। 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विकास के कारण जंगल काटकर नगर बरसाए जा रहे हैं, फलस्वरूप डैश डैश में असंतुलन हो गया है, मतलब क्या चीजों में असंतुलन हो गया था। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर बोले कवि यह स्वीकार करता है कि यदि पेड़ समय
की मार सहते सहते जंजर हो जा गया, फिर भी उसका पहले डस 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 पहले ही जैसी थी, माने पहले ही जैसी थी तो क्या थी, तो यूं समझिए उनकी संवेदना पहले ही जैसी थी। चलिए हम लोग 20वां प्रश्न करते हैं। 20वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि कभी मानव जाति की रक्षा तथा डैश डैश की शुद्धता के लिए पेड़ बचाने का संकल्प लेता है, मतलब पेड़ बचाने के क्या करता संकल्प लेता है। 20 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, पर्यावरण को। 21वां प्रश्न बोले कि आत्मजयी किसकी रचना है, आत्मजयी किसकी रचना, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण। 22 का क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर ओके कि 22 में बोल रहा है कि चक्रव्यूह के रचनाकार है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कुंवर नारायण जी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।